दोस्तों नमस्कार। आज सुबह मेरे पास एक फ़ोन आया। दोस्तों फ़ोन मेरे दोस्त का था। जाहिर सी बात है, कोरोना के इस काल में हमारी बात कोरोना से ही प्रारंभ हुई और उसने जो मुझसे कहा दोस्त वो कुछ चौंका देने वाला था। उसने कहा, दोस्त तुम्हें मालूम है कि 2020 में कोरोना आया? हमने कहा हाँ। बोले तुम्हें यह भी मालूम है कि 2020 में ही हमारे देश में 5G लॉन्च हुआ? हमने कहा हाँ, हमें ये भी मालूम है। बोले यही तो कारण है कि हमारे देश में कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है और इस 5G नेटवर्क के कारण यहाँ तक कि जीव जंतुओं की मृत्यु हो रही है, पक्षियों की मृत्यु हो रही है। यह 5G नेटवर्क एक प्लाई के रूप में देखा जा रहा है। हम कहा ऐसा तुम्हें किसने बताया? उसने कहा हमने यूट्यूब में देखा, हमने फेसबुक में देखा, हमने लोगों से सुना है। दोस्तों मैंने इसकी बात को सीरियस लिया और आखिर यह जानने की कोशिश की कि आखिर क्या है 5G और वास्तविकता में 5G के कारण जो पक्षियों की मौत हो रही है, कोरोना वायरस फैल रहा है। इस सब के लिए हमने अपने गूगल देवता को टटोला और उस पर सर्च किया और उससे निकल के जो जानकारी आई वो मैं आप लोगों के समक्ष साझा कर रहा हूं। दोस्तों 5G की शुरुआत देश दुनिया में 2018 से हुई। कब से हुई? 2018 से। 5G दुनिया में 2018 में लॉन्च हुआ। दोस्तों यह विवाद का कारण इसलिए बना है कि 2018 में दिसंबर 2018 में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में 300 से लेकर 400 पक्षियों की मौत सामने आई। कहाँ? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। दोस्तों इस खबर को यहाँ की न्यूज़ मीडिया ने, अखबारों में इस तरह से प्रसारित किया गया कि 5G नेटवर्किंग के कारण नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में हुई 300 पक्षियों की मौत। दोस्तों दिसंबर 2018 पक्षियों की मौत हुई। उसके सुबह जब से उन्हें पता चला कि हाँ ठीक है पक्षियों की मौत हुई है, तब से न्यूज़ मीडिया में यह खबर फैल गई कि कहीं ना कहीं 5G नेटवर्क के कारण हो रही है। लेकिन इसके दोस्तों कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, लेकिन न्यूज़ मीडिया में तो फैल रहा था। कहीं ना कहीं लोगों को संतुष्ट करने के लिए यहाँ के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अपने अखबार में एक हेडलाइन छापी और उसमें लिखा कि 5G नेटवर्किंग के कारण नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में 300 पक्षियों की हुई मौत। और उस हेडलाइन के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया और उसके नीचे लिखा कि ऐसा माना जा रहा है 5G नेटवर्क जीवों पर खतरा है। इसकी शुरुआत राजधानी एम्स्टर्डम में पक्षियों की मौत से देखी जा रही है। ऐसा कहाँ कहा गया? नीदरलैंड की न्यूज़ एजेंसियों में यानी अखबारों में कहा गया। दोस्तों हालांकि यहाँ की जो फैक्ट सर्च एजेंसियां हैं इन्होंने इस बात को खारिज किया और इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले कि 5G नेटवर्क के कारण ही जो नीदरलैंड में पक्षियों की मौत हुई उनका कारण 5G नेटवर्क की, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले दोस्तों। लेकिन लोगों को संतुष्ट करने के लिए यहाँ की न्यूज़ मीडिया ने ऐसा किया। दोस्तों ऐसी थ्योरी को कॉन्फ्रेंस थ्योरी कहते हैं, मनगढ़ंत थ्योरी कहते हैं। लोगों को संतुष्ट करने के लिए, समझाने बुझाने के लिए, अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कह दिया जाए, है ना दोस्तों। यह विवाद का कारण बना। यह न्यूज़ देश दुनिया में इतनी तेजी से प्रसारित हुई, भारत में तो और अगर हम भारत की बात करें तो 2018 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम दिया 2.0। फिल्म का क्या नाम दिया भारत में? 2.0। दोस्तों इस फिल्म की किरदार हमारे अक्षय कुमार और साउथ इंडियन कलाकार रजनीकांत। इस फिल्म में पक्षीराज का काम किया अक्षय कुमार ने। किसने काम किया? अक्षय कुमार ने। किसका काम किया? पक्षीराज का काम किया। जब पहली बात तो फेसबुक, यूट्यूब
सोशल मीडिया पर इतनी खबर प्रसारित हो रही थी कि हाँ इसी के कारण हुआ। ऐसे बीच में एक फिल्म आ गई 2.0 और लोगों के जाने माने कलाकार हों, जिसमें रजनीकांत हो, अक्षय कुमार हो, तो कौन ने इस पे बात पे विश्वास करेगा। दोस्तों सब ने इसकी बातों पर विश्वास किया कि हाँ ये सत्य बात है कि जो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में पक्षियों की मौत हुई है, कहीं ना कहीं उसका कारण क्या है, 5G नेटवर्किंग है। दोस्तों जिस दिन ये फिल्म थिएटर में आई, लॉन्च हुई, चलाई गई, उसी के सुबह भारत के एक न्यूज चैनल अखबार जिसका नाम है जी न्यूज, क्या नाम है, जी न्यूज, इसमें एक आर्टिकल छापा गया, एक हेडलाइन दिखाई दी गई कि अक्षय कुमार की फिल्म 2G ने यह सच साबित कर दिया कि नीदरलैंड की राजधानी में जो पक्षियों की मौत हुई, कहीं ना कहीं उसका कारण क्या है, 5G नेटवर्किंग है। दोस्तों यह फिल्म भारत में नहीं बल्कि दुनिया में, देश दुनिया में बहुत प्रसारित हुई। हालांकि इन सभी बातों को न्यूज एजेंसियों ने खारिज किया और अभी तक इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि जो पक्षियों की मौत हुई उसका कारण 5G है। पुख्ता सबूत हो सकता है हुई हो, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, पुख्ता सबूत नहीं है। दोस्तों जहां तक कोरोना की बात करें तो कोरोना 2019-20 में आया। ऐसा माना जा रहा था कि चाइनीजों ने चमगादड़ के सूस पीने से कोरोना वायरस फैला, लेकिन इसके भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस थ्योरी को भी मनगढ़ंत थ्योरी कहा जाता है। ऐसी थ्योरी को हम कॉन्फ्रेंस थ्योरी कहते हैं। कोरोना वायरस कब आया, 2020 में आया। न्यूज तो ये बहुत फैली कि चमगादड़ों के द्वारा है ना कोरोना वायरस फैला, लेकिन अभी तक इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले। हुआ क्यों, अब 5G नेटवर्क में विवाद का कारण कोरोना से इसलिए जोड़ा क्योंकि यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन है, यहाँ की न्यूज मीडिया ने एक आर्टिकल छापा और उसमें उसने स्पष्ट तौर से कहा कि कोरोना वायरस तो चमगादड़ों के सूप से फैला है, चमगादड़ के द्वारा फैला है, लेकिन जो वायरस में तेजी हो रही है, तेजी से फैल रहा है, इसका कारण है 5G। क्या है, 5G, यानी 5G के कारण कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। कहाँ से प्रारंभ हुआ, इंग्लैंड से। दोस्तों यह भी एक मनगढ़ंत थ्योरी थी। अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए यहाँ की न्यूज मीडिया ने कहा, है ना, यूट्यूब पे प्रसारित किया गया, फेसबुक पे प्रसारित किया गया, जितने भी सोशल मीडिया साइटें हैं सब पे बात वायरल होने लगी। दोस्तों WHO ने इस पर एक्शन लिया। किसने, WHO ने। और WHO ने इस पर जो कहा दोस्तों वो ध्यान देने योग्य है। इसने कहा कि जो हमारा 5G है, 5G में रेडियो तरंगें पाई जाती हैं। क्या, कौन सी तरंगें पाई जाती हैं, रेडियो। और दोस्तों रेडियो तरंगें, सॉरी, वायरस इन रेडियो तरंगों पर गमन नहीं कर सकता। WHO ने क्या कहा कि जो हमारा 5G है इसमें रेडियो तरंगें पाई जाती हैं और कोरोना वायरस, कोई भी वायरस हो दोस्तों, वायरस रेडियो तरंगों के द्वारा नहीं फैल सकता, वो इनके माध्यम से नहीं गमन कर सकता। इस बात को WHO ने खारिज किया। अगर हम एक्सपर्ट की माने, डॉक्टर हुए, एक्सपर्ट हुए, यूनिसेफ हुआ, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है यूनिसेफ, इसने भी इस बात को खारिज किया कि जो हमारा 5G है, कहीं ना कहीं ये बात इसकी गलत है कि 5G नेटवर्क के कारण कोरोना में तेजी लाई गई है। हाँ, अगर हम इसके दुरुपयोग की बात करें, हमें त्वचा कैंसर होता है ना, हमारी आँखों में जलन टाइप की होती, हमारे बाल झड़ने लगते है ना, खुजली होने लगती, इन सब का कारण हो सकता था कि 5G नेटवर्किंग हो। लेकिन कोरोना महामारी तो हार्ट पे होती है, अंदर कार्य करते शरीर को, शरीर के अंदर तो नेटवर्क नहीं जा सकती तरंगें तो हमारी त्वचा पर, जो हमारा बाहरी आवरण है उससे संबंध करती तरंगें। तो इन सब की चीज़ों को WHO ने खारिज किया, एक्सपर्टों ने खारिज किया, डॉक्टरों ने भी खारिज किया, और जो सर्च एजेंसियां थी, न्यूज एजेंसियां थी, इन लोगों ने भी इसे खारिज किया। लेकिन
सोशल मीडिया है, इस पे कैसे खारिज कर सकते हैं? वो तो जन जनार्दन तक बात पहुंच गई है। आजकल सब कोई फेसबुक चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है ना? तो ट्वीट करने से या लिख देने से उनका क्या जाता है? उनकी तो फॉलोइंग बढ़ रही है, तो उनसे इससे क्या मतलब कि दोस्तों इसका कहीं ना कहीं लोगों पर नेगेटिव असर भी हुआ। लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ा, मन में नेगेटिविटी गई कि हाँ यार कारण तो नहीं है। वही कारण है कि जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि इसके कारण हो रही है। दोस्तों यह बात इतनी ज़्यादा फैली कि आजकल मोबाइल छोटे छोटे बच्चे तक चलाने लगे हैं। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी भर गई है कि मोबाइल के प्रति, कि इस नेटवर्क के प्रति, वह विरोध का कारण बना। दोस्तों WHO ने एक बात और कही, जब उनके सामने सब बातों को लाया गया तो उसने अपने आर्टिकल में कुछ बात और कही कि इसे भी उजागर किया कि कोरोना वायरस कैसे फैलेगा। अब थोड़ी हम इन चीज़ों को देख लें। दोस्तों WHO ने कहा कि जो वायरस है, दोस्तों वायरस वायु में गमन करता है। कहाँ गमन करता है? वायु में गमन कर सकता है, रेडियो तरंगों पर नहीं। किस प्रकार की वायु पर गमन कर सकता है? दोस्तों इसने स्पष्ट किया कि कोरोना वायरस उसी वायु में रहता है जो हमारे सांस के द्वारा छोड़ी गई है। किसके द्वारा छोड़ी गई है? हमारे सांस के द्वारा छोड़ी गई वायु में ही कोरोना वायरस गमन कर सकता है। अन्यथा इस वायु में, जो हमारे वायुमंडल में वायु है, इस वायु में कोरोना वायरस गमन नहीं करता। जो हमारे सांस के द्वारा वायु छोड़ी गई है उसी पर कोरोना वायरस गमन कर सकता है। दोस्तों क्या इसे हम रोक सकते हैं? अगर इसके उपाय की बात करें तो उसने कहा कि हाँ, आप मास्क लगाइए, आप उस वायु को इतने दूर तक प्रसारित ना होने दीजिए ताकि वो दूसरों तक पहुंचे। और अगर आप स्वस्थ हैं तब भी आप मास्क लगाइए ताकि आप कोरोना के कण आपके श्वास के थ्रू अंदर ना जा सकें। तो इसका एकमात्र कारण है कि आप मास्क लगाइए ताकि जो वायु है वो आपके अंदर डायरेक्ट ना जा सके, इनडायरेक्टली जाए मास्क के थ्रू। जो जिस वायु में कोरोना के वो कण हैं, है ना, वायरस के वो कण हैं, वो आपके अंदर ना जाए। अब मास्क लगाइए, डबल मास्क लगाइए। और इन्होंने ये भी कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दूरी बनाए रखिए, उन लोगों के पास ना जाइए क्योंकि जिन्हें कोरोना वायरस के लक्षण हैं, है ना, जिन्हें बुखार है, उन लोगों के पास ना जाइए। अगर हम कोरोना की बात करें तो इससे एक और गाइडलाइंस में कहा कि कोरोना वायरस 3 स्टेप में कार्य करता है। जब सांस के थ्रू आपके अंदर जाएगा तो यह आपके नाक में रुकेगा। कहाँ नाक रुकेगा? नाक में। और दोस्तों यह 3 से 4 दिन आपके कहाँ रहेगा? नाक में रहेगा। इसकी इन्होंने लक्षण बताए कि नाक में खुजली टाइप की होगी, आपको हल्की हल्की छींकें टाइप की आएंगे। दोस्तों यह यहाँ से गमन करके 7 से 8 दिन आपके गले तक जाएगा। गले में इन्होंने लक्षण बताए कि हल्का हल्का कफ रहेगा, गले में खुजली होगी, खाना खाने में दिक्कत होगी, थोड़ी थोड़ी पानी पीने में भी ऐसा लगेगा कि हमें दिक्कत हो रही है, खुजली टाइप की होगी, छाले टाइप के बनेंगे। और दोस्तों 12 से 14 दिन कोरोना वायरस आपके फेफड़ों तक जाने में समय लेता है। जब 12 से 14 दिन तक ये आपके कहाँ पहुंचता है? फेफड़ों तक पहुंचता है। अगर दोस्तों हम कोरोना वायरस को यहीं मार दें, 3 से 4 ये हमारे नाक तक पहुंचे, है ना। पहली बात तो हम इसे नाक तक जाने नहीं दें तो क्या करें? मास्क लगाएं, मास्क लगाएं ताकि कोरोना वायरस हमारी नाक में पहुंचे ही नहीं। हाँ ठीक है, किसी कारणवश वो अपनी नाक तक पहुंच गया, तब क्या करें? दोस्तों इसका बहुत आसान उपाय है जो उसने बताया। इसने कहा कि ठीक है, अब वो तो नाक में है, आप इसे नहीं मार सकते ऐसे कि कोई टैबलेट तो नाक में उपाय तो वहाँ टैबलेट तो आप ले नहीं सकते कि हाँ टैबलेट ले लो तो उसका उपाय क्या, वो तो यहाँ नाक में रुपा हुआ है। तो उसने कहा आप इसे गैस के द्वारा मारिए। इसने कहा आप कुकर लीजिए,
है ना, कुकर में नीचे से प्रेशर डालिए, गर्म कीजिए और उसमें जो भाप निकले, इस कुकर में जो पानी रहेगा उस पानी में आप थोड़ी नींबू डालिए, क्या डालिए, नींबू डालिए और इस भाप को आप अपने नाक के नीचे कर लीजिए ताकि 3 से 4 दिन में जिससे वो जो कोरोना वायरस है वो खत्म हो जाए, वो वहीं खत्म हो जाए, विषाणु में जो कोरोना के वो वहीं खत्म हो जाए। अगर वो गले में पहुंच जाता तब क्या करें, तो उसने यह बताया कि इसी नींबू पानी को आप गर्म करके पीजिए 7 से 8 दिन में। और भी चीज़ें बताएं, है ना, गर्म पानी पीजिए, यहाँ टैबलेट भी लीजिए, है ना, यहाँ पहुँच जाए तो डॉक्टरों के साथ बातचीत कीजिए, उन्हें बताइए। और जब कोरोना वायरस 12 से 14 दिनों के बीच पहुँच जाए तो डॉक्टरों को पास जाइए। दोस्तों, इस संकट की इस घड़ी में कोरोना वायरस अपने अंतिम चरण तक पहुंच जाता है, और ऐसी स्थिति में आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि आपके कहाँ पहुंच जाता है, फेफड़ों तक पहुंच जाता है, और फेफड़ों में है सांस लेने में रुकावट उत्पन्न करता है। और यहाँ व्यक्ति को इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं कि यहाँ तक पहुँच जाए तो व्यक्ति यहाँ से वापस ना हो। दोस्तों, भारत में 60-70 से 80% केस यहीं तक, इसी स्टेप तक जाने व्यक्ति दम तोड़ देता है। इसका एकमात्र कारण है मानसिक संतुलन, नेगेटिविटी, हार्ट का शिकार होना। कहीं ना कहीं वो मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाता, अपने आप को यह सच साबित कर पाता कि यार कोरोना है क्या, हम इस पर कैसे बचेंगे। यानी इसमें मेंटली स्ट्रांग होना, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। किसमें, कोरोना में। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO कह रहा है। क्या आपके मन में नेगेटिविटी वैसी है, आप दुनिया भर की न्यूज़ देखे हुए हैं, लोगों की मौत होते हुए देखे हैं, शमशान पर लहर जलते हुए देखे हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल है, डर का माहौल है। इसी कारण आप हार्ट का शिकार हो सकते हैं, है ना, आपको अटैक आ सकता है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखेंगे, तो आपकी जो एंटीबॉडी है उसे ऊर्जा मिलती रहेगी और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो आपकी उसमें भी वृद्धि होगी। अगर आप इतना काम करते हैं तो आप कोरोना से बच सकते हैं। मास्क लगाइए, लोगों से दूर रहिए, घर के बाहर ना घूमिए, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। वैसे ही कोरोना एक वायरस है, वैसा कोई थोड़ी ना है कि वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, व्यक्ति स्वयं उसके पास जा रहा है। हमें मालूम है कि कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है, जो व्यक्ति छोटे छोटे रोगियां हैं, मतलब जिन्हें हल्की बीमारी है, हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। अब जहाँ तक कि वैक्सीन की बात है कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, दोस्तों वैक्सीन लगवाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि वैक्सीन से क्या होता है, वैक्सीन आपके अंदर जाएगी और आपके अंदर एक ऐसी एंटीबॉडी क्रिएट करेगी कि जो आपके अंदर जो वायरस जाएगा दोस्तों, उस वायरस को इसी स्टेप तक मार देगा। 7 से 8 दिन का जो स्टेप होता है, इस स्टेप से मतलब गले से नीचे नहीं उतारने देगा और वो उस वायरस को यहीं तक मार देगा। जब वो यहीं तक मार देगा तो इस स्टेप तक वो आपके फेफड़े तक पहुंच नहीं देगा। आपको नॉर्मली जुकाम होगा और वो ठीक हो जाएगा, हल्की पतली दवा से ठीक हो जाएगा। तो वैक्सीन लगवाना बेहद ज़रूरी है। WHO की गाइडलाइंस के अनुसार वैक्सीन वे ही लोग लगवाएं जो अपने आप को पूर्ण स्वस्थ समझते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी फीवर है या पहले से थोड़ी सी बीमारी है तो आप वैक्सीन ना लगवाएं। वैक्सीन उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है जिन्हें पहले से बीमारी है ना। अगर आप पूर्णतः स्वस्थ हों तभी वैक्सीन लगवाएं, और वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद ही घूमे फिरे, कम से कम 30 मिनट तक वहीं रुकें, आराम लगाएं। और दोस्तों 7 से 8 दिन के बीच में दूसरा डोज लेना बेहद ज़रूरी है। वैक्सीन लें, वैक्सीन लगवाएं, अपने आसपास के लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित हों, जिससे इस महामारी से छुटकारा मिल सके। दोस्तों नमस्कार, ये था हमारा कोरोना के ऊपर, है ना, जो मैंने सर्च किया, जो मैंने जाना इसके बारे में, वो आप सभी को समक्ष बताया। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जागरूक होने की ज़रूरत है। आप भी जागरूक बनिए,
अपने आसपास मोहल्ला परिवार को भी जागरूक कीजिए, समाज को जागरूक कीजिए, अपने गांव को जागरूक कीजिए। नमस्कार।